नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने देखा था कि हम किस तरीके से इस किट को ठीक कर सकते हैं जो हमारे किसी भी पुराने कूलर में, नए कूलर में लग सकती है और उसे ऑपरेट कर सकते हैं हम रिमोट से। तो दोस्तों, अभी हमने ठीक कर लिया है, तो हम इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने पुराने कूलर के अंदर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो कूलर की प्लेट होती है, इस तरीके से उसकी कटिंग की हुई होनी चाहिए। इस प्लेट में भी इस किट को फिट करना काफ़ी आसान है, तो ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। और इस किट का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो है ह्यूमिडिटी का। जब बारिश का टाइम होता है तो हमारे पूरे शरीर में चिपचिपाहट हो जाती है और कूलर चलाने के बाद ये चिपचिपाहट डबल हो जाती है। तो कैसे आप इस किट के द्वारा छुटकारा पा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका इंस्टॉलेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका जो लॉक होता है, जहाँ पे स्क्रू लगा होता है, ये दोनों तरफ लगे होते हैं दोस्तों। इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लाइड होता है, स्लाइड होते ही ये हुक इसका निकल जाता है और उसके बाद में हम इसको किट को हमारी जो प्लेट है उसके अंदर आसानी से लगा देंगे। इस तरीके से हम इसको इसके अंदर घुसा देते हैं प्लेट को, ताकि ये जो फ्रंट का सामने वाला हिस्सा है वो सामने की तरफ रहे और जो भी पीछे का जो इसका जो सर्किट है वो प्लेट के पीछे चला जाएगा। और पीछे जाने के बाद में जो हमारे पास हुक था उसको हम वापस से फंसा देंगे और इसको फंसाने के बाद में ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे ताकि ये इसके अंदर लॉक हो जाएगा। और जैसे ये इसके अंदर लॉक होगा तो हम ऊपर का स्क्रू है वो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कस देंगे, जिससे यह स्क्रू नीचे की तरफ चला जाएगा और ये जो लोहे की प्लेट है इसको पकड़ लेगा, इसको अपने किट को वापस से नीचे की तरफ नहीं जाने देगा, यानी कि बाहर नहीं निकलने देगा। ये स्क्रू दोनों तरफ होते हैं, दोनों तरफ आपको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा प्लेट में फिक्स हो चुका है। अब हम इसके कनेक्शन समझेंगे। सबसे पहले हम जो रेड जो वायर होते हैं वो हमारे होते हैं न्यूट्रल और फेज के, यानी कि न्यूट्रल और फेज कोई सी भी तार किधर भी आप इसमें लगा सकते हो। और उसके बाद में जो ब्लू वायर है वो हमारा होता है पंप का, और ये येलो वायर होती है वो होती है हमारे यानी कि फ़ैन की। फ़ैन को कंट्रोल करना पड़ता है स्पीड से, तो ये येलो वायर में ही जाता है। और ये पूरी इसकी पे स्टिकर भी लिखा हुआ होता है, यहाँ पे भी आप पढ़ के समझ सकते हो आसानी से। तो अब हम पुरानी वाली जो कूलर के अंदर प्लेट लगी हुई जहाँ पे रेगुलेटर और स्विच वगैरह है, मैनुअली जो ऑपरेट होता था, उस प्लेट को हम निकाल लेंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 6 वायर निकालनी है, यानी कि 2 हमारी पावर सप्लाई की और 2 हमारी फ़ैन की और 2 वायर हमारे पंप की, यानी कि इस तरीके से 6 वायर हो चुकी है। तो हम सारे कनेक्शन हटा लेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम रेड वायर कनेक्ट करते हैं, जो हमारे जो लीड होती है, कूलर की लीड होती है जो प्लग में जाती है, उसके 2 वायर लेंगे और दोनों वायर को रेड वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे अलग अलग। आप कोई सा भी वायर किधर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं कि काला वाला वायर लाल से कनेक्ट होगा। दोनों वायर सेम कलर के हैं, रेड कलर के हैं, तो कोई सा भी वायर किधर भी लगा देंगे। और ठीक इसी तरीके से जो नीला वायर है वो हमारे पंप के पास चला जाएगा और जो पीला वायर है वो हमारे पानी यानी कि फ़ैन की मोटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो किट होती है, किट के अंदर 4 वायर होते हैं, तो हमें जो वायर लेना है, एक नीला वायर लेना है और एक लेना है हमको ब्लैक वायर। दोनों वायर हमको सेलेक्ट करने हैं। बाकी के जो रेड और वाइट वायर होते हैं, सफ़ेद कलर के वायर, उनको काट के टेप लगा देंगे। सिर्फ 2 ही वायर हमें इसके अंदर काम में लेने हैं यदि हमारे पास किट है। यदि एग्जॉस्ट फैन है तो ऑलरेडी उसके अंदर सिर्फ 2 ही वायर होते हैं, तो हम एक एक करके इसमें कनेक्ट कर देंगे। देखिए, मैंने लगभग सारे वायर कनेक्ट कर दिए हैं और अच्छी तरीके से आपको इसमें टेपिंग करनी है, क्योंकि कोई भी वायर अगर लूज़ रहा या फिर वो आपकी बॉडी से टच होता है कूलर की तो करंट आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा असेंबल हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं। मैनुअली बिना रिमोट के भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस कूलर के अंदर मैंने घास वाले पेड़ हटाकर इसके अंदर हनी पेड़ लगा दिए हैं। हनी पेड़ हमारी घास वाली पेड़ से ज़्यादा कूलिंग करते हैं, पानी बचाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए ब्लू लाइट जल चुकी है, इसका मतलब हमारा सर्किट चालू है। और जैसे ही हम पंप के बटन को दबाते हैं तो 1 नंबर पे जैसे सेलेक्ट होता है, तो 1 नंबर का मतलब होता है कि हमारा पंप पे 1 मिनट चालू रहेगा और 4 मिनट बंद रहेगा। और वैसे ही फ़ैन की इसके अंदर स्पीड होती है, 9 तरीके की इसमें स्पीड होती है फ़ैन की अलग। आप इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पंप की बात कर रहा था। यदि ह्यूमिडिटी के कारण आपके ज़्यादा ही चिपचिपाहट रहती है तो आप पंप को 1 नंबर पे चलाएं। इस वजह से आपके पेड़ तो गीले हो जाएंगे लेकिन उसमें लगातार पानी नहीं गिरेगा, लेकिन इसी वजह से आपकी ह्यूमिडिटी काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी। पूरी तो ख़त्म नहीं होगी लेकिन कुछ हद तक आपको ह्यूमिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसमें बेसिकली पंप का बहुत बड़ा रोल है।
दोस्तों ये जो फीचर है, आपकी कितना भी महंगा बड़े बड़े कूलर लेंगे उसके अंदर भी फीचर नहीं आता है, लेकिन आप इसको इंस्टॉल करके ये फीचर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और ज़्यादा कूलिंग प्राप्त कर सकते हैं कम पानी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।